बात पूरी सुनने से ही तो समझ में आती है। एक महात्मा थे जिनकी गंगा के पास कुटिया थी। महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाते। एक दिन जब वह गंगा स्नान के लिए गंगा जी पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गंगा में एक चूहिया बहती हुई जा रही है। सर्दी का मौसम था तो महात्मा ने उस चूहिया पर दया करते हुए उसे गंगा जी से बाहर निकाल दिया और स्वयं स्नान करने लगे। स्नान करके जब महात्मा जी जाने लगे तो उन्हें आवाज़ आई, पिताजी पिताजी। महात्मा ने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया तो वे फिर जाने लगे और उसके बाद फिर आवाज़ आई, पिताजी पिताजी। तो महात्मा ने फिर चारों तरफ देखा, जब कोई दिखाई नहीं दिया तो चूहिया बोली, पिताजी मैं ही आपको आवाज़ लगा रही थी। एक पिता जन्म से होता है, एक पिता जान बचाने वाला होता है। आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आप मेरे पिताजी हैं। पिताजी मुझे अपने साथ ले चलो। महात्मा जी ने भी सोचा, मैं अकेला ही तो रहता हूँ, कुटिया में चूहिया बिटिया के रहने से कोई समस्या तो होगी नहीं, इसलिए चूहिया को अपने साथ कुटिया में ले आए। कुछ समय बाद चूहिया जवान हो गई तो महात्मा जी को उसकी शादी की चिंता हुई और चूहिया से बोले, बिटिया अब तू बड़ी हो गई है, अब तुम्हारी शादी कराई जाए। चूहिया बोली, पिताजी जैसी तुम्हारी इच्छा। महात्मा जी बहुत तपस्वी थे। उन्होंने अपनी तपस्या का बल लगाकर चूहिया से बोले, चूहिया बिटिया बोल, तेरी शादी इस सूर्य से करा दूं। जब चूहिया ने सूर्य को देखा तो सूर्य एक बादल ने ढक लिया था। चूहिया बोली, पिताजी सूर्य से बड़ा तो ये बादल है जिसने सूर्य को ढक लिया है। महात्मा बोले, तो फिर तेरी शादी इस बादल से करा दूं। इतने में ही हवा आई और बादल को हटा दिया। चूहिया बोली, पिताजी बादल से बड़ा तो यह हवा है जिसने बादल को हटा दिया। महात्मा बोले, तो फिर तेरी शादी इस हवा से करा दूं। चूहिया ने देखा हवा पहाड़ से टकराकर रुक गई और बोली, पिताजी हवा से बड़ा तो यह पहाड़ है जिसने हवा को रोक दिया। इस पर महात्मा बोले, तो फिर तेरी शादी इस पहाड़ से करा दूं। फिर चूहिया ने पहाड़ को देखा तो पहाड़ में एक चूहा भट खोद रहा था। चूहिया बोली, पिताजी इस पहाड़ से बड़ा तो यह चूहा है जो पहाड़ में भट खोद रहा है। महात्मा बोले, तो फिर तेरी शादी इस चूहे से करा दूं। चूहिया बोली, हाँ पिताजी। महात्मा बोले, चूहिया तूने ये क्या किया? चूहिया बोली, पिताजी आपने अपनी औकात से बात कही और मैंने अपनी औकात से बात कही। अगर आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं उसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा।